अंकित, गुड मॉर्निंग सर। प्लीज सिट डाउन। मॉर्निंग सर, थैंक यू सर। कुछ अपने बारे में बताइए। सर जैसा कि आपने कहा, मेरा नाम अंकित चाटमा है। नहीं, मैंने नहीं कहा सर मैंने तो पूछा कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। जी सर, मेरा नाम अंकित चाटमा है। मैं उज्जैन जिले की खाचर तहसील का निवासी हूँ और मैंने अपनी स्कूली शिक्षा जो है वो खाचर तथा इंदौर से प्राप्त की है। साथ ही मैंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के प्रबंधन अध्ययन संस्थान से हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में MBA किया है और वर्तमान में मैं डॉक्टर अग्रवाल साय हॉस्पिटल में एज ए सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस के पद पे कार्यरत हूँ। डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल कहाँ पर है? इंदौर में जंजीरवाला स्क्वायर के पास में सर। आपने ये रास्ता क्यों चुना पढ़ाई में? जी सर। करियर की बात नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाई में ये वाली पढ़ाई क्यों चुनी? सर ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स और अपनी लीडरशिप स्किल्स को यूज इसके लिए भी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल दिखा सकते हैं। जी बिल्कुल। वाई हॉस्पिटल में लिखते सर हॉस्पिटल मैनेजमेंट इसलिए क्योंकि मेरे पिताजी खुद एक निम्न वर्ग लिपिक हैं और वो हॉस्पिटल में ही काम करते, तो मैंने बचपन से उन्हें देखा है कि वो किस तरह से लोगों की सेवा करते हैं और इसीलिए मैंने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को चुना। तो सही होना चाहिए, तो डॉक्टर होकर मरीजों की ज्यादा सेवा कर सकते थे। सर दोनों ही रूप में कर सकते हैं सर। क्या नहीं, इसमें तो आपको कुछ नहीं कर सकते हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट में आप एक चीज बतलाइए जो आप करेंगे मरीज के लिए। सर 2 मिनट का समय सर। आप 10 मिनट लीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि 2 दिन में भी आप नहीं जवाब कुछ, क्योंकि कोई काम ही नहीं है आपका, मरीज से कुछ लेना देना ही नहीं। सर मध्य प्रदेश में जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं वो बहुत सारे लोगों के पहुंच में नहीं है और बीइंग अ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर हम इसके तरफ काम कर सकते हैं। IEC का यूज करके, इंफॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन का यूज करके हम लोगों तक जो है स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ा सकते हैं। आपको जॉब प्रोफाइल पता है? हॉस्पिटल पोस्ट के लिए, जिस पोस्ट के लिए आपका कहाँ पोस्टिंग होगा, कहाँ पर आप पदस्थ होंगे? सर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। वहाँ क्या काम करेंगे आप? सर वहाँ पे एक ब्रिज की तरह काम करेंगे क्लिनिकल सर्विसेज और नॉन क्लिनिकल सर्विसेज के बीच में, और पेशेंट्स का जो इंटरेक्शन है वो क्लिनिकल सर्विसेज में और बढ़ाने के, और सॉरी सर जो सर्विसेज उनको नहीं मिल रही हैं उसके लिए एक पॉजिटिव कदम उठा के उनकी सॉरी सर मैं अभी नहीं जवाब दे पा रहा। नहीं, आपको अपना जॉब प्रोफाइल पता होना चाहिए। 29 जनवरी आपका जन्मदिन है। जी सर। जनवरी में और कोई आपके सिवाय कोई महान पुरुष जिसका जन्म हुआ हो? सर अभी मैं याद नहीं कर पा। अभी एक का भी नहीं याद आ रहा है। एक का मैं याद दिला देता हूँ, शायद दूसरे का आ जाए। सर विवेकानंद जी का 12 जनवरी को है। जी सर। और राज्यवर्धन सिंह राठौर जी हैं, प्लेयर हैं, ओलंपिक में भी उन्होंने भाग लिया। जी सर। कर्नल राज्यवर्धन सिंह। सॉरी सर। और कोई नहीं? नहीं सर। सुभाष चंद्र बोस याद आ रहा है? नहीं सर नहीं याद। 23 जनवरी। अपने जन्म मास जन्मदिन से जुड़े हुए अपने से जो कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं इंदौर का ही अभी वर्तमान में इंदौर में ही रहता हूँ। नहीं, वर्तमान नहीं, मूल निवासी कहाँ? मूल निवासी सर मैं खाचरोद का हूँ, जिले में आता है। खासरोद के बारे में कुछ बातें बताइए। सर वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट वहाँ की एक स्वीट डिश काफ़ी फेमस है रेवड़ी, और खाचरोद जो है वो डोल ग्यारस के झूलों के लिए फेमस है। ये मानसिक चिकित्सालय पर इससे आपके पिताजी मानसिक चिकित्सालय में गया? जी मेरे पिताजी। मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, जैसे हम लोगों में से बहुत से डॉक्टर्स भी करते हैं मैनेजमेंट। जी सर। जो HM हॉस्पिटल मैनेजमेंट। जी सर। तो मतलब उनको लेने की बजाय बहुत से लोग उसकी भी तैयारी करते हैं। मेरे भी 2-3 मित्र हैं जो हैदराबाद में भी जॉब कर रहे हैं, तो उनको लेने में ही फायदा है बजाय आपकी जो बैकग्राउंड है उस हिसाब से, मतलब क्या रीजन, मतलब क्या आप उससे बेहतर कैसे हैं? डॉक्टर रहेंगे तो उनको तो डॉक्टरी नॉलेज भी मालूम है। जी सर। मैनेजमेंट का भी नॉलेज है, तो आप कैसे बेहतर सेवाएं दे पाएंगे, मतलब
सेवाएं दे पाएंगे। आप प्रश्न समझ गए ना? जी सर। अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट का काम, क्योंकि डॉक्टर्स भी करते हैं MBBS करने के बाद, MD करने के बाद, क्योंकि बड़े बड़े हॉस्पिटलों में एक डॉक्टर होता है जो मैनेजमेंट ही देखता है। सर ये पुराना क्या कह सकते हैं कि पुराने जो संस्थान है वहाँ पे कई वर्षों से जब मैनेजमेंट का कोर्स नहीं हुआ करता था। मेरे तो दोस्त ने रिसेंट में करा, तो सर मैं टॉप हैदराबाद के उस हॉस्पिटल में। जी मैं समझ गया सर। मेरा कहने का ये मतलब है कि पुराना समय में जब हॉस्पिटल मैनेजमेंट सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था, तब जो सीनियर डॉक्टर्स होते थे उन्हीं को प्रशासनिक सेवाएं। आपने पर्सनली नहीं सुना, आपने पर्सनली नहीं सुना, सॉरी सर। आपने अपने उत्तर को कायम रखा, आप अपनी बात सुन रहे थे। जी सर। जो प्रश्न था कि आजकल बहुत सारे डॉक्टर MBBS, MD, MS करने के बाद जी सर। फिर वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट करते हैं। आपके साथ भी होगा, क्योंकि मेरी बेटी भी कभी जब ये विश्वविद्यालय में जब ऑफर किया था, उसमें जो क्वालिफाइंग डिग्री था उसमें एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए उसमें ग्रेजुएशन इन ऑल डिसिप्लिन इंक्लूडिंग मेडिकल एंड डेंटल था। तो कुछ डॉक्टर भी जाते हैं। तो प्रश्न ये है, हाउ डू यू थिंक यू विल परफॉर्म बेटर देन ए डॉक्टर? ये प्रश्न क्या है, क्योंकि उसको तो मेडिकल का नॉलेज है। जी सर। उसको मेडिकल का नॉलेज है। पेशेंट आपके पास आएगा, सर देखो इतना बिल लगा दिया, हमको ये टेस्ट कराने के लिए बोला, आपको समझ नहीं, भाई डॉक्टर साहब ने जो बोला ठीक ही बोला होगा। डॉक्टर लैंग्वेज में बता देगा आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है। आप क्या करेंगे? आप कैसे बेहतर रहेंगे, वो प्रश्न है। मतलब सर मेरा पुराने समय की नहीं, आज की तारीख की बात हो रही है। सर मैंने MBA जो किया है वो मेरा इंटीग्रेटेड MBA है, जिसमें मैं 5 वर्षों तक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई करता हूँ, जिसमें कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि इंट्रोडक्शन टू सर्जरी, इंट्रोडक्शन टू मेडिसिन एंड इंट्रोडक्शन टू गायनिकोलॉजी। ये कुछ ऐसे क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं जो हमें भी पढ़ाए जाते हैं, और सेम एज एक क्लिनिकल एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत जो है वो हमें भी समझ आ सकती हैं। तो हमें ये लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से हम एक डॉक्टर से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। सर ये बता पाएंगे सर आप प्रश्न? चलिए, आप IMS से पास आउट है, राइट? जी सर। IMS का फुल फॉर्म? इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। 2019 से पास आउट है। जी सर। तो 19 to 22 तक जी सर। आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया? सर 2019 में मैं कैंपस प्लेसमेंट के बाद में डॉक्टर अग्रवाल साई हॉस्पिटल से ही मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में मैंने अपना इंटर्नशिप किया है। मतलब वो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से अलग हो गया चीज, मार्केटिंग? सर इट इज अ पार्ट ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन सर। नहीं, मार्केटिंग अलग हो जाता है सर, क्लिनिकल सर्विसेज का मार्केटिंग। क्योंकि मैं भी IMS में पढ़ाता हूँ, जी सर। आपने देखा भी होगा। एंड कोइंसिडेंटली 2018 डॉक्टर बेंच को भी मैंने पढ़ाया है। मे बी सर। चलिए, थ्रू आउट द पेंडेमिक जी सर। वहाँ पर मार्केटिंग का तो स्कोप था ही नहीं, करेक्ट। जो आपने बताया कि आपने मार्केटिंग वाला पार्ट किया। सो पेंडेमिक के टाइम हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कोई एक ऐसी चीज जिसमें ये साबित होता हो कि देखो इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज तो आप लोगों का एक जो आप फ्यूचर आपका पार्ट रहेगा, लेकिन उसमें एक बहुत अहम भूमिका किसी चीज ने निभाई, जिसे पूरी दुनिया ने बोला कि इंडिया इस चीज में बहुत माहिर है। सर ड्यूरिंग पैंडेमिक जो पैनिक सिचुएशन लोगों में क्रिएट हो रहा था, उसको दूर करने में एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर का बहुत अच्छा नहीं, हॉस्पिटल उसी चीज से पूछ रहा हूँ, ऐसी क्या चीज थी वो जो बहुत ज्यादा फेमस हुई? कोई ऐप बना, एक हिंट दे रहा हूँ मैं आपको, आरोग्य सेतु ऐप हमने बनाया। यस। और इसके अलावा और दूसरा कोई ऐप? कोविन एप्लीकेशन हमने तैयार किया था सर, जिसके थ्रू हमने कोविड संक्रमित लोगों की रजिस्ट्रेशन हमने उसके अंदर किया, और उनका रजिस्ट्रेशन करके उनको सही ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के स्तर पे हमने काम किया। और इसके अलावा कोई तीसरा ऐप? सर अभी ये दो ही याद है। कोविड का कोई ट्रीटमेंट निकला क्या? सर उसका वैक्सीनेशन जरूर नहीं, ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन दो, एक प्रिवेंशन है, ट्रीटमेंट। जी सर, ट्रीटमेंट तो अभी तक आप कह रहे हैं कि आप डॉक्टर से ज्यादा समझते हैं विषय को, तो पहली चीज तो ये ध्यान दीजिए कि क्या बोल रहे हैं। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट आर टू डिफरेंट एरियाज ऑल टुगेदर। मैं ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी प्रश्न भी था और आपने जवाब भी वही दिया। कोविड का कोई ट्रीटमेंट हुआ क्या अभी तक? नहीं सर, अभी तक तो कोई। तो फिर आप क्या ट्रीटमेंट
सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है कोविड का, मतलब आप वो symptoms के सर हिसाब से पर्टिकुलरली कोविड के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन जैसे कि उसमें बुखार काफी तेज होता है तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। खांसी होती है तो उसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। वहाँ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ करना चाहिए, तो लोगों ने नहीं किया। किसी ने बोल दिया रेमडेसिवियर 80 रुपए की दवा 80,000 में लोगों ने खरीद ली। आपने करा है कोविड में काम आपने? नहीं सर, एक्चुअली 20 जनवरी में मैंने डॉक्टर अग्रवाल छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने श्री अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूट में एज अ पार्ट टाइम ऑपरेशंस पर्सन काम किया है। कौन से जुलाई 2020 में मैंने ज्वाइन किया था। 21 में कोविड तो कोविड पीक था। जी सर। तो अरविंदो वाले तो कोविड ही कर रहे थे। सर एक्चुअली मेरा जो था वो पार्ट टाइम जॉब था और मैं आयुष्मान के सिर्फ प्री ऑथराइजेशन सेक्शन में काम कर रहा था। जी सर। मतलब लेकिन आपने काम करा ना, वो भी एक पार्ट ही था। जी सर, इट वाज अ पार्ट ऑफ दैट। उस टाइम तो लोग जॉब छोड़ के जा रहे थे हॉस्पिटल से, मतलब आपने। जी सर। और 21 के बाद मुझे जॉब छोड़ना पड़ा मेरे खुद के मेडिकल सिचुएशन की वजह से, और उसके बाद में प्रेजेंट में मैं अभी डॉक्टर अग्रवाल साय हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ एज अगर आपने काम करा है तो चलो एक चीज बताओ कि जो दुनिया को कोविड से क्या सीखने को मिला मेडिकल वर्ल्ड को? सर हमें पहले से कुछ पैंडेमिक्स के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारे यहाँ पे 100 साल के बाद दुनिया में ऐसा, इसके पहले 100 साल पहले क्या हुआ था आपका? तो प्लेग सर, है? प्लेग नहीं, 1918 में हुआ था सर प्लेग। उसको क्या नाम था उसका? स्पेनिश फ्लू आया था। स्पेनिश फ्लू, यस सर। आप डॉक्टर से ज्यादा जानते हो, ये सब बात आपको तैयार करके जाना चाहिए। उससे ज्यादा लोग अभी मरे। जी सर। एंड येट वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। ऐसी चीजों के लिए कोई प्रिपेयर्डनेस हो ही नहीं सकता है। अभी भी तो कुछ चल रहा है आपका वायरल, क्या है वो? H3N2 चल रहा है सर, इन्फ्लुएंजा टाइप का वायरस है सर। एंड पीपल आर डाइंग। 5 लोग तो हिंदुस्तान में भी मर गए। इसका क्या प्रिवेंटिव क्या करना चाहिए? सर प्रिवेंशन के तौर पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत कर सकते हैं, जो हमने कोविड के पहले जिस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। हमारा हेल्थ सेक्टर का जो बजट है सर, वो एज पर WHO पढ़ी गाइडलाइंस। हुई बात है जी सर। किताबों की पढ़ी हुई बात है। क्या आपको पता है, आप बहुत सेवा वगैरह की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान में आज भी प्रतिदिन करीब 19-20 करोड़ लोग रात को खाना खाने सोते हैं। जी सर। जानते हैं? जी सर। क्या सेवा, क्या सेवा नहीं, सर उसके लिए बेसिक नीड नहीं है। जी सर। दवा लेने तो कोई जाता ही नहीं है। मेरे घर में कल मेरी माई आई, बोले मेरे हस्बैंड ने दारू पी के बहुत मारा, मेरे पीठ में दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा कुछ दवा मंगवा दो। नहीं, बोले कोई अगर वो गोली हो दर्द निवारक हो। उस देश में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब लग्जरी की बात है। आप जिस अरविंदो की बात कर रहे हो, उसमें मेरा भतीजा स्वपन मुखर्जी ने बहुत सालों तक उनका मोटरसाइकिल लेकर पूरा मध्य प्रदेश में घूमता था, पेशेंट डॉक्टरों से संपर्क करता था, वो पेशेंट भेज देते थे, उनको कमीशन मिलता था। ये सब चलो ठीक है। आई थिंक यू नीड टू प्रिपेयर मोर। ओके सर। सर शायद पूछना था। जस्टिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। ओके सर। जो आप बोलते हो जवाब, यू मस्ट लॉजिकली बी एबल टू जस्टिफाई। इम्प्रेस, जस्टिफाई। ओके मेरे कह देने से थोड़ी मानोगे, कुछ कोई भी नहीं मानेगी। तो यू हैव टू, और उसके लिए शायद आप तैयार नहीं हो। ये प्रैक्टिकली जो चीज, क्योंकि मेरे भी मित्र है कुछ बहुत से हॉस्पिटल मैनेजमेंट करके वो अच्छी पोजीशन पे आए, जो डॉक्टर ही कुछ BDS करा, जैसे सर ने बताया MBBS करा, तो मतलब ये हो रहा है, तो ये आपको अवेयर, मतलब उसका एक आपको संतुष्ट। हाउ यू आर बेटर? सिर्फ मैं सोचता हूँ कि मैं अच्छा हूँ, जी सर। वो पुरानी बातें नहीं, एकदम नई बात। या तो आप ये भी बोल सकते हो कि वो भी अच्छे रहते हैं, लेकिन हम भी कोशिश ये करते हैं कि किस वजह में, जैसे आप, तो वो आप एक्सप्लेन। जो भी आपका उत्तर होगा, यू हैव टू प्रिपेयर दैट, क्योंकि हम कन्विंस नहीं हुए, आप भी कन्विंस नहीं हुए। राइट। डीप विद इन आपको भी पता है जो उत्तर आपने दिया, और जो मैंने प्रश्न पूछा था, जब सर के प्रश्न के बाद मैंने कहा कि या सर के प्रश्न के बाद भाई डॉक्टर भी आज हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि मुझे पता है उस हॉस्पिटल में आज से, उस कोर्स में आज से 15-20 साल पहले मेरी बेटी ने भी फॉर्म डाला था, इसलिए मुझे पता है कि उसके रिक्विजिट में जो डॉक्टर आएगा वो मेडिकल के बारे में ज्यादा ही जानेगा। जी सर। समझ रहे? तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि ये सब तैयारी करिए। यू आर एज ऑन टुडे तैयार रही है। और ये कहना कि
कि मेरे पिताजी हॉस्पिटल में हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं हॉस्पिटल से भर के जाऊंगा, तो उसमें शायद बेहतर होता कि आप क्लिनिकल साइकोलॉजी करते हैं। मेंटल हॉस्पिटल में आपने देखा है मिजरी, इतना दुख, खाना पीना, नंगा भूखा आदमी घूम रहा है, परिजन परेशान, एनजीओ से जुड़ जाते हैं, एनजीओ से जुड़ जाते हैं, हो जाता है कि एनजीओ में भी काम करते हैं। सब चीज नहीं देखो वहां पर, क्योंकि वहां पर पूछने वाले के पास कोई, हम तो दया माया है हमारे पास कि भाई हमने कैंडिडेट को बुलाया है, इसको तैयार करें ताकि ये वहां फेस करने के लिए तैयार, ये हमारा रुख है। वहां पर क्या है, वहां तो रूटीन है, हर दिन 18 कैंडिडेट को उनको इंटरव्यू करना है एक बोर्ड में, बीच में खाना भी खाना है, तो उनको क्या क्या लगेगा, आप बोलोगे ऐसा तो ठीक है, थैंक यू। तो थोड़ी सी तैयारी कीजिए। आई डोंट थिंक यू आर सेटिस्फाइड विथ योर ओन आंसर्स। राइट सर। तो जब हम नहीं आंसर अपने पे सेटिस्फाइड है, दूसरा पे सेटिस्फाइड कर ही नहीं सकते हैं। तैयारी कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए इन सब बातों का। वो बीच में वो जो आदर्श की बात है ना, उसको एकदम छोड़ दीजिए, ओके सर। धरातल में आ जाइए। आदर्श बहुत कुछ है दुनिया में, कहाँ आदर्श हो रहा है। मैंने सब फर्स्ट कैंडिडेट को पूछा था और आपको भी पूछ दूं वही बात कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मौत सरकारी अस्पताल में क्यों होती है? जबकि सरकारी अस्पताल में डॉक्टर सबसे अच्छे होते हैं, कंपटीशन के माध्यम से आते हैं। हिंदुस्तान के डॉक्टर विश्व भर में फैले हुए हैं और सब लोग स्वास्थ्य सेवा उनका नाम है, तो हमारे अस्पताल में लोग क्यों मरते हैं? पता कीजिएगा, बताइएगा फिर दूसरी बार जब आएंगे। थैंक यू।